प्रतियोगिता के नियम। प्रत्येक सदन से 2 छात्र भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में 4 चक्र हैं। पहला दूसरा चक्र पहचान कौन 10-10 अंक के। तीसरा चक्र बूझ पहेली 10 अंक का। चौथा चक्र बोलो तो जाने 10 अंक का। कुल मिला के 40 अंक होंगे। प्रश्नों का क्रम अमेज़न, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। दोनों प्रतिभागियों में से कोई भी एक छात्र उत्तर दे सकता है। निर्णायकों का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा। मेरा पहला प्रश्न है अमेज़न सदन से। ये गरजती नहीं, बस सहायता बनकर बरसती है। कोई भी कठिन काम हो, चुटकियों में कर जाती है। इनकी तकनीक की क्षमता का तो कोई जवाब ही नहीं। हर असंभव को ये संभव कर जाती है। व्यवसाय अध्ययन जैसा ही कुछ है इनके विषय का नाम। मेगा मैम। और सही जवाब। एप्पल सदन, अब आपकी बारी है। मन की आंखों से है, मुख के भावों को पढ़ती, बच्चों के मनोभाव का भली भांति परखती, व्यक्तित्व सपने स्मृति को ये समझाए, मन का ये विज्ञान पढ़ाए। सुंदर शब्द का ये पर्याय, बूझ गए हो तो नाम बताएं। चारू जोशी मैम। ओके, देखते हैं। और सही जवाब। तीसरा प्रश्न गूगल सदन के लिए है। स्वास्थ्य का ये ध्यान धराए, पल पल हमको भान कराए, सूक्ष्म और लघु व्यायाम कराए, स्वस्थ रहने का गुर ये सिखलाए। नक्षत्र पर आधारित है इनका नाम। भूल गए हो तो बताएं आप। स्वाति चोपड़ा मैम। सही जवाब। तैयार है ना माइक्रोसॉफ्ट सदन? शब्द स्वयं इन तक चलकर आए, अर्थ इनसे अटखेलियां करवाएं, अलंकार इसमें 4 चांद लगवाएं, लोग इन्हें भाषा का पर्याय बताएं और हम सब इनसे प्रेरणा पाएं। पहेली भूल गए हो तो इनका नाम सुझाएं। आवेदा मैम। गलत जवाब। जवाब है सोहिनी मैम। अब प्रश्न की बारी अमेज़न सदन से। घर का ये विज्ञान सवार, जीवों का भी ज्ञान बतावे, षडज ऋषभ गंधार सा, इनका मधुर नाम सबको भाता, सुरों से है इनका मधुर नाता, दैज की इस मूरत के हर जन गुण गाता। सोचिए, समझिए, क्या आपको इनका नाम है पता? मैम सुषमा मैम। ओके, देखते हैं। मेरा एक प्रश्न है एप्पल सदन के लिए। असीमित क्षमताओं का पर्याय बन नेतृत्व निभाती है, अपने मधुर व्यवहार से मिश्री से घुल जाती है, यूं ही नहीं उनको हम स्नेह करते हैं, सहयोग देकर वो स्वयं तो हम तक पहुंच जाती हैं। अम, मेरा अगला प्रश्न गूगल सदन के लिए है। इनके कलात्मक हुनर से ही है इनकी पहचान, हंसते हंसाते पढ़ाना ही है इनका काम, पैसा पैसा रुपया रुपया, बैंक शेयर अर्थ लाभ ही है इनके विषय का काम। बताओ तो भला इनका है क्या नाम? श्वेतापा मैम। सही जवाब।
अब बारी है माइक्रोसॉफ्ट सदन की। सूरज के ढलते ही आसमान में ये नजर आती है, घर की छत आंगन दीवारों पर ये छा जाती है, रात का संदेश लेकर आती है, चंदा मामा को गगन तक छोड़ जाती है, रात होते ही होले से गायब भी हो जाती है। कृपया बताएं ये किस नाम से जानी जाती है? I think Snehalata ma'am. जवाब है संध्या मनोज। पहली पहली है अमेज़न सदन के लिए। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो शुद्ध था पर पी कोई नहीं पाया। एप्पल सदन, क्या आप तैयार है पहेली के लिए? जी। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है, नाजुक है, गुफा में बंद वो रहती है। रेलगाड़ी। मेरी अगली पहेली है गूगल सदन के लिए। रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे है ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। अंधेरा। अगली पहेली है माइक्रोसॉफ्ट सदन से। बोल नहीं पाती हूँ, सुन नहीं पाती हूँ, बिन आंखों के ही सबको राह दिखाती हूँ। GPS I guess. अरे यार। अमेज़न सदन, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ। 4 चोर 4 छाते में 4 अचार चाहते, 4 छाट कर 4 चाहता, चोर चुरा कर भागे। एप्पल सदन देखे तो जरा आप इसे कैसे बोलते हैं? तोला राम ताला तोड़ के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तला गया। गूगल सदन, आप तैयार हैं ये बोलने के लिए? पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पका पपीता। माइक्रोसॉफ्ट सदन देखिए आप इसे कितना मजा लेकर बोलते हैं। ओके। आज की यह गतिविधि यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज के वाद विवाद के विषय युद्ध समस्या नहीं समाधान है के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। सीमा का विवाद, अनावश्यक घुसपैठ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर असहमति आदि ऐसे कारण होते हैं जिनसे दो देश के मध्य युद्ध होता है। आजकल रूस यूक्रेन के बीच निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वे किसी बात पर सहमत नहीं है। दोनों पक्षों की समस्या का हल जब बातचीत से नहीं निकलता तब ही युद्ध की परिणति होती है। आत्म सुरक्षा के लिए ही एक देश युद्ध का सहारा लेता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा एक राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अतः समस्या के समाधान के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। महोदया, असहनीय दशा में ही युद्ध की स्थिति निर्मित होती है। मैं कुछ उदाहरणों द्वारा अपनी बात की पुष्टि करती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाले
मेरे इस शांति प्रिय देश को 8 मई 1999 को कारगिल युद्ध में सहभागिता करनी पड़ी। अतः जवानों की शहादत का बदला 28 सितंबर 2016 को अचानक सर्जिकल स्ट्राइक करके तभी लिया गया जब आत्मसम्मान पर आघात किया गया। मैं पूछती हूँ कि क्या ऐसे कठिन समय में भी हम समझौतों पर निर्भर रहे और शहीद होने दे अपने सैनिकों को? देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पर बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध दूसरे पक्ष द्वारा की गई प्रतिक्रिया का प्रतिफल होता है। लेकिन आज भारत जैसे को तैसा रणनीति पर अमल कर रहा है। अतीत से सीख लेते हुए वर्तमान में उसे अमल करते हुए भविष्य में उसे जड़ से मिटाने के लिए युद्ध ही आवश्यक है, वार्ता नहीं। 16 जुलाई 2024 तक 15 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। राष्ट्र पड़ोसी कर रहा बार बार आघात, गोली से हम भी करें उससे अपनी बात। महोदया, जब इतनी भयावह समस्या का हल समझौता वार्ता से नहीं निकलता, तब युद्ध ही समस्या का एकमात्र समाधान नजर आता है। मैं पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहती हूँ, कितना है दम और कितना है पानी तुझे, इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार दिखलाए पहले तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। इस बार फाख्ता उड़ेंगे नहीं अंबर में, इस बार फाख्ता उड़ेंगे नहीं अंबर में, अग्नि व पृथ्वी त्रिशूल लहराएंगे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्षा महोदया, मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ, जनत स्वर मंद्र मिला था यह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी किसी देश पर स्वयं आक्रमण नहीं किया। ऐसा शांति प्रिय राष्ट्र क्या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान युद्ध से करेगा? जब विश्व का इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन सत्य अहिंसा के बल पर गांधी जी द्वारा किया गया, तो वह राष्ट्र युद्ध को समाधान कैसे मान सकता है? हम तो वैश्विक शांति के राही हैं। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति जैसे मंत्रों के अनुगामी हैं। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करने वाले हैं। आइए दृष्टिपात करते हैं युद्ध के कुपरिणामों की ओर। आज रूस यूक्रेन के बीच लंबी समय से युद्ध चल रहा है। आपसी मतभेदों के कुपरिणाम उस राष्ट्र की निरीह जनता को भोगना पड़ता है। कितने ही परिवार बेघर हो जाते हैं और बच्चे अनाथ। राष्ट्र की संपत्ति दुरुपयोग होने के परिणाम स्वरूप जन सामान्य आर्थिक संकट को झेलता है। विषय की ओर गंभीरता से उन्मुख होते हुए जानते हैं युद्ध समाधान कैसे और क्यों नहीं है। दो पक्षों के आपसी मतभेदों के समाधान का सबसे सशक्त माध्यम वार्ता हो सकती है। आपसी समझौतों के द्वारा बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए गए हैं। महोदया, मैं पूछती हूँ कि क्या दोनों पक्षों का बहता हुआ रक्त वैश्वीकरण का संदेश दे रहा है? मेरे इन तर्कों से आप निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? हम तो विश्व से सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। तो बुद्धिमत्ता यही है कि संवाद द्वारा समस्या का समाधान हो। 15 अगस्त सन 2024 को लाल किले से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि युद्ध एक भयावह समस्या है। हम तो कृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश देने वाले सहृदय भारतीय हैं। मैं अपने विरोधी वक्ता के तथ्यों का खंडन करते हुए कहती हूँ कि वार्ता, समझौता, संधि क्यों युद्ध का हल नहीं हो सकती? क्या रक्तपात ही हमारा उद्देश्य है या शांति से समस्या का निदान? यदि कोई देश वार्ता से नहीं मानता तो वैश्विक मंच द्वारा अपनी बात को रखा जा सकता है। अतः मैं अपने विपक्षी वक्ता को यह स्पष्ट करते हुए कहती हूँ कि युद्ध समाधान नहीं समस्या है और समस्या का हल शांति से संभव है। शांति सुधा बह रही है, न इसमें क्रांति का गरल घोलो। अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। धन्यवाद।
खंडन की ओर अग्रसर होते हुए मैं अपने प्रतिपक्षी वक्ता को समझाते हुए कहती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें यह दृढ़ता से स्वीकारना होगा कि युद्ध समस्या नहीं समाधान है। युद्ध दूसरे पक्ष द्वारा की गई त्रुटियों का निराकरण है, आत्मसम्मान की रक्षा का सशक्त व स्थायी निदान है। मेरी इस सोच पर आपको आश्चर्य हो सकता है, परंतु परिस्थितियां व देश काल वैचारिक सोच का रुख मोड़ देती है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन ही जीवन का आधार होता है। अतः पुरजोर शब्दों में मैं यही कहूंगी, युद्ध दूसरों के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का समाधान है। धन्यवाद। घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थीयों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। यह केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ। एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। धवल बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिख आना। एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। छुटकी ने राखी रख दी है इसने बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पेट पर खाना। एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो ऐसा करतब करके आना। एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। माँ, ये एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ, यह एक कहानी। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ, यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, हल्के झोंके खिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ, यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। तब उसने जोता खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदे निर्दय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। हाँ,
मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। मैं भारत की राजभाषा हिंदी हूँ। भारत माता के भार की बिंदी हूँ। भारतीय भाषा के रूप में देश विदेश में मेरा अस्तित्व व्याप्त है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं भारतीयता की पहचान हूँ। देववाणी संस्कृत मेरी जननी है। भारत मेरी कर्मस्थली। युगों युगों तक भारत के साथ मेरा नाम गाया जाएगा। वर मेरी आत्मा है, शब्द मेरा कलेवर है और संवाद मुझमें बहते रक्त का संचार। मेरा रोम रोम उन देशवासियों के स्नेह कारिणी है जिन्होंने मेरे विकास के लिए कदम उठाए। हिंदी के प्रति प्रत्येक भारतवासी का स्नेह ही मेरे जीवन का संबल है। मैं भारत का अविस्मरणीय अतीत थी, गरिमामय वर्तमान हूँ और स्वर्णिम भविष्य के निर्माण हेतु तत्पर हूँ। ये सभी मेरी प्रादेशिक बहनें हैं। ये बंगाल की मिष्टी बांग्ला भाषा है। নমস্কার, আমি বঙ্গদেশের সুমধুর ভাষা বাংলা, যে শুনতে লাগে রসগোল্লার মতো মিষ্টি আর ভালোবাসার ছড়ে সন্দেশের মতো। और ये है महाराष्ट्र की ओजस्वी भाषा मराठी। नमस्कार, माझं नाव राष्ट्रभक्तीचे स्वर गुंजणारे, भारतीय संस्कृतीला अखंड गृहीत करणारी, पुरणपोळीसारखी गोड आणि संस्कृती जपणारी भाषा मराठी आहे। 5 नदियों के कलकल स्वर से पंजाब को सींचने वाली ये पंजाबी भाषा है। सत श्री अकाल। लहरांदियां फसलां नाल खुशियां बख्शण वाले, सरों दे साग ते मक्की दी रोटी नाल दिल जितन वाली मैं पंजाब दी नखरीली भाषा पंजाबी हाँ। ये तेलंगाना को अपनी संस्कृति व संस्कार से सराबोर करने वाली तेलुगु भाषा है। నమస్కారం. ఉగాది, సంక్రాంతి వంటి పండుగలను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే తెలంగాణ రాష్ట్ర భాష తెలుగు. నేను పోచంపల్లి మరియు గద్వాల వంటి నాణ్యమైన పట్టు చీరలను బహుమతిగా ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రసిద్ధి చెందింది. तो ये है हम बहनों का शब्दमयी संसार। इनके स्नेह, दुलार और अपनेपन ने मुझे राजभाषा के पद पर आसीन कराया। हम भारत की एकता की परिभाषा हैं और अखंडता का प्रमाण। मैं भारत की राजभाषा हिंदी हूँ। भारत माता के भार की बिंदी हूँ। भारत से, भारत में और भारत के लिए ही मेरा अस्तित्व है। धन्यवाद। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक। भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ।
बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको तो जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन